नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना है ना वो एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट में इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इसका जो रिलेशन है ना वो पिछले टॉपिक के साथ जो हमने पढ़ा है मोल वाला टॉपिक, उसके साथ ये दोनों टॉपिक आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। हमने कल ये बात की थी, हमने कहा कि मोल उस शे को बोलते हैं जिसका मैस ग्राम में ज़ाहिर कर दिया जाए, वो एक मोल के बराबर होगी। कोई भी शे है, चाहे वो एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, फार्मूला यूनिट हो यानी कि आयोनिक कंपाउंड या फिर आयन हो, उसका मैस अगर ग्राम में लिख दिया जाए तो वो क्या होगी? एक मोल। क्या होगी? अब कोई भी एक मोल शे है ना, उसके अंदर पार्टिकल की तादाद, ज़र्रात की तादाद होती है 6.02 × 10⁻23। देखो हमारे पास कोई भी वन मोल शे है, वन मोल शे, उसके अंदर पार्टिकल होंगे 6.02 10⁻23 ज़रात की तादाद। ये हमने एक साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके दी है, वैल्यू मालूम करके हमें दी है, और हम ये कहते हैं कि एक मोल कोई भी शे है उसके अंदर इतने ज़रात होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम्स हों चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, उसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो हमने ये पढ़ना है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर क्या डेफिनेशन है? वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस या नंबर ऑफ पार्टिकल, यूं कर ले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की तादाद, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स, या तीसरे ये लास्ट में हमारे पास, या फिर आइंस भी हो सकते हैं, आइंस। पार्टिकल कोई भी हो सकते हैं, एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस, one mole of a substance is known as Avogadro number, Avogadro's number। सही है, ये डेफिनेशन है। कहते हैं कोई भी एक मोल शे है, उसके अंदर या तो आइंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स, उनकी तादाद जो है ना, उनके जितने भी एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उसको हम एक एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इनकी तादाद कितनी होती है? हमने ये कहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एक मोल शे कोई भी है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? मैं इसको जाहिर कैसे करते हैं, इसका सिंबल, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एवोगैड्रो नंबर? सिंबल, अलामत, एवोगैड्रो नंबर की अलामत क्या है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Na, ये इसका सिंबल है। अब इसके अंदर जो N है ना, वो किसको जाहिर कर रहा है? नंबर को, नंबर। और ये जो A है, A रिप्रेजेंट दी एवोगैड्रो। अच्छा, ये एवोगैड्रो ना साइंटिस्ट का नाम है जिसने हमें ये बात बताई है कि, और ये वैल्यू कैलकुलेट करके दी है कि एक मोल शे के अंदर 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये बात जिसने हमें बताई थी, साइंटिस्ट का नाम था एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो। और इन ज़रात को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर्स, इनकी तादाद को। ठीक है, सिंबल क्या है उसका? N। A किस चीज़ को जाहिर करता है? एवोगैड्रो। और N नंबर्स को जाहिर करता है। चलें जी, इसका ये हमारे पास इसका होगा सिंबल। इसकी वैल्यू कितनी है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Na? और इसकी वैल्यू जो है ना, इट्स वैल्यू इज़ 6.02 10⁻23 पार्टिकल। ये इसकी वैल्यू है 6.02 10⁻23।
ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। एक एवोगैड्रो नंबर इतने के बराबर है, ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है। 6.02 का क्या मतलब है, उसके साथ देखो 10 की पावर 23 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने ना 6 के बाद इशारे से पहले 23 ज़ीरो डालने, डालते जाएं 6 के बाद ज़ीरो, आप देखें कितनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे चलती जाएगी वैल्यू, क्योंकि ज़ीरो आपने कितने लगाने, 10, 23 लगाने यहाँ पर 6 के साथ। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू नहीं है। 1 मोल सब्सटेंस कोई भी हो, उसके अंदर इतने ज़रात होते हैं, इतने पार्टिकल। वो अगर तो वो एलिमेंट है तो उसके अंदर जो ज़रात होंगे वो एटम्स के होंगे। अगर वो मॉलिक्यूल है तो फिर ज़रात किस चीज़ के होंगे, किसके? अगर तो वो एलिमेंट है फिर तो एटम्स होंगे। अगर मॉलिक्यूल है तो फिर, अगर कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो फिर उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो फिर उसके अंदर फार्मूला यूनिट्स होंगे बेटा। और अगर वो आइंस है, आइन पर मुश्तमिल है, तो फिर उसके अंदर होंगे आइंस। ठीक है, आयोनिक स्पीशी है कोई भी। अगर वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है कोई तो फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर एलिमेंट है तो फिर एटम्स होंगे। तो बहरहाल 1 मोल शे के अंदर इतने ज़रात होते हैं जिनको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। फार्मूला क्या है? आपने फार्मूला पढ़ा था मोल के लिए। मोल के लिए क्या फार्मूला होता है? हाँ जी, क्या फार्मूला होता है? मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। ये किसका फार्मूला है? मोल का। एवोगैड्रो नंबर का ये फार्मूला है, एवोगैड्रो नंबर। इसमें थोड़ा सा आपने ना, एवोगैड्रो नंबर इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला है, मोल लिख कर ना आपने मोल्स फाइंड करने, मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आपके पास Na से ये ज़रा से ज़रा दे देना है। एवोगैड्रो नंबर का फार्मूला ये है, अगर आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालना चाह रहे ना, उसके पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने Na से मल्टीप्लाई करना है। ये फार्मूला है। ठीक है हमारे पास। अच्छा जी, ये है फार्मूला। अब हम कुछ करते हैं एग्जांपल्स। यहाँ पर हमने लिखना था नंबर ऑफ़ पार्टिकल। अगर आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल निकालने हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर आपने ना नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो आप उसी के मोल्स के साथ ना एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। एग्जांपल्स करते हैं कुछ। एग्जांपल्स वैसे ही करनी है। देखो मिसाल के तौर पर मैं ना पहले सोडियम की बात करता हूँ, फिर वाटर की बात करूँगा। जैसे हमने 4 एग्जांपल कर ली थी। हाँ जी, 23 ग्राम ऑफ सोडियम 23 ग्राम है, तो वो कितने के बराबर होगी? ऐसे ही है ना। कोई भी शे है, अगर मैंने उसका मैथ ग्राम में लिख दिया तो 1 मोल है। मैंने ये 23 ग्राम लिखा हुआ है ना, तो किसके बराबर हो गया? और 1 मोल के अंदर पार्टिकल कितने होते हैं? 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है। इसी तरह मैं वाटर की बात करता हूँ। 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल। चूँकि ये ग्राम में आ गया तो फिर 1 मोल, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एटम्स, चूँकि वो एलिमेंट है ना, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर जो ज़रात होंगे वो मॉलिक्यूल्स के होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल के। इसी तरह आप ना एक फार्मूला यूनिट ले लो, NaCl 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, कंपाउंड। ये फार्मूला यूनिट। क्योंकि मैंने मैस इसका ग्राम में लिख दिया तो ये क्या आ जाएगा? 1 मोल के बराबर। और इसके अंदर पार्टिकल कितने आ गए? 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है। अगर मैं आयन की बात करूं, OH आयन 17 ग्राम के बराबर होगा। OH आयन, ठीक है, 17 ग्राम ऑफ OH आयन, ये हमारे पास एक आयन है, ये 1 मोल के बराबर। और इसके अंदर भी पार्टिकल कितने हो गए? 6.02 10⁻23
23 और ये क्या होंगे, आइंस होंगे। ठीक है, आइंस। ये चीज़ें हो गई हैं। देखो शार्ट क्वेश्चन अगर आता है ना, शार्ट क्वेश्चन में इतनी चीज़ें हो जाएंगी। डेफिनेशन है उसकी, सिंबल हमने लिखा, उसके अलावा उसकी वैल्यू भी लिखी है, उसके अगर हमने किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसके ज़रात की तादाद निकालनी है तो मोल्स पहले फाइंड करें और मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। हमने एग्जांपल्स भी कर लिए हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर मैं फार्मूले बनाना चाह रहा हूँ, देखो यानी सब्सटेंस के अंदर, सब्सटेंस तो 4 तरह की है ना, अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ़ एटम्स, तो फिर कौन सा फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल की बात की ना मैंने इन अ सब्सटेंस, मैं नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ सब्सटेंस बात करूँ, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बात करूँ, तो फिर फार्मूले क्या बनेंगे। मैं फार्मूले बनाने से पहले ना आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखो मैंने कहा था सब्सटेंस जो ना 4 तरह की होती हैं, सब्सटेंसेस कितनी तरह की होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, नंबर 3 पे फार्मूला यूनिट या आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड लिख लें या फार्मूला यूनिट लिख लें, यूनिट। और 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे हमने कहा था कि क्या होते हैं, आइंस। ठीक है, 4 तरह की सब्सटेंसेस होती हैं। इनके जो मैसेज होते हैं, मैसेज, एलिमेंट का जो मैस होता है, देखो मैं मोलर मैस की बात कर रहा हूँ, मोलर मैस, ये भी 4 तरह का होता है। एटॉमिक मैस, फिर मॉलिक्यूलर मैस, अच्छा फिर फार्मूला मैस, और 4th नंबर पे आयोनिक मैस। अच्छा अब मैं ना फार्मूले निकालना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा था नंबर ऑफ़ पार्टिकल, अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ़ एटम्स तो फिर फार्मूला क्या बनेगा। देखो इस मोल की जगह पर हम क्या लिखते होते हैं, हम यही लिखते हैं ना, मैस ऑफ सब्सटेंस, ऐसे डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। अब मैं कह रहा हूँ कि सब्सटेंस एलिमेंट है, तो फिर क्या फार्मूला बनेगा, यानी कि मैं निकालना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ मैं फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स, मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स, तो यानी सब्सटेंस कौन सी हुई, फिर एलिमेंट सब्सटेंस है ना। तो मैं कैसे लिखूँगा फार्मूला, देखो मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस मल्टीप्लाई बाय Na। अच्छा ये तो मैंने लिखा ना किसके लिए, बोला नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए। मैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए बनाना चाह रहा हूँ, फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, मैस ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na। इसी तरह आप और के बनवाएं, मुझे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मालूम करना चाह रहा हूँ, फार्मूला यूनिट्स, तो क्या आ जाएगा, मैस ऑफ आयोनिक कंपाउंड कह लें, आयोनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस मल्टीप्लाई किसे कर देना है, Na से। समझ आ गई बात। इसी तरह पर चौथा फार्मूला क्या बनेगा, अगर मैं नंबर ऑफ़ आइंस निकालना चाह रहा हूँ, तो नंबर ऑफ़ आइंस 4th नंबर पे मैं नंबर ऑफ़ आइंस निकालना चाह रहा हूँ, आइंस, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, मैस ऑफ आयोनिक स्पीशी, ठीक है, डिवाइडेड बाय आयोनिक मैस मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, Na से। इस तरह से फार्मूले बन जाएंगे। ये फार्मूलाज यूज़ होंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। मैंने चारों के लिए फार्मूला बना दिया। देखो अगर मुझे नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ज़रात की तादाद, यानी अगर एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, फार्मूला यूनिट है सब्सटेंस कोई भी, या आयोनिक स्पीशी है, तो फिर हमारे पास फार्मूले किस तरह से तब्दील हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है जो आखिरी में लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन आता है पेपर में दिया हुआ है, फिर बाकी क्वेश्चन भी हमने करने हैं।
एक शार्ट सवाल है, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम। कहता कार्बन एटम से मैग्नीशियम एटम 2 गुना भारी है, वाई रीज़न। ये क्वेश्चन आता है, कहता कार्बन एटम से मैग्नीशियम का एटम भारी है, 2 गुना भारी है, ट्वाइस हैवियर। उसकी क्या वजह है? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है भाई? कितना होता है? 24। कार्बन का 12। और वो कैसे मैं ज़रा ना टेबल बनाता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम, और यहाँ पर हम लिखते हैं कार्बन के लिए, ये कार्बन है, कार्बन। देखो ये यहाँ पर हम लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 2 चीज़ों का मजमूआ होता है, प्रोटॉन प्लस, ऐसे ही होता है ना। आप ज़रा देखो, इसको देखें अब आप कि जो कार्बन है, मैग्नीशियम है, उसका इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? एटॉमिक नंबर है 12, एटॉमिक मास भी 12 होगा, तो 24 हो गया। देखो प्रोटॉन इसके अंदर है 12, इलेक्ट्रॉन भी 12, न्यूट्रॉन भी 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 12, और एटॉमिक मास कितना बनेगा? 12 और 12 24, ठीक है, AMU। उसके बाद कार्बन देखें कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं इसके अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 6, न्यूट्रॉन कितने? तो एटॉमिक मास कितना हुआ? 12, AMU। अब ज़रा मुझे ये बताओ, इसका एटॉमिक मास है 12 AMU, इसका एटॉमिक मास कितना है? तो डबल नहीं है एटॉमिक मास, यानी इसका जो वेट है वो 12 है, उसका वेट है 24। तो मैं यही जुमला यहाँ पर लिख देता हूँ, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, मैग्नीशियम कह लें पहले, मैग्नीशियम इज़ 24 AMU। एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना है? 24। एंड या वाइल, जबकि वाइल दी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12 AMU। दैट्स वाई, इसी वजह से मैग्नीशियम एटम इज़ ट्वाइस हैवियर, डबल भारी है, ट्वाइस हैवियर 2 गुना, देन दैट ऑफ कार्बन। समझ आ गई बात भाई? बस इतने ही आपने जुमले बताने हैं कि एटॉमिक मास कार्बन का जो है ना वो 12 है, मैग्नीशियम का कितना है? 24 है, और वो उसे 2 गुना है। इतना ही है, इसमें ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें शार्ट क्वेश्चन कुछ बनते हैं, और शार्ट क्वेश्चन है वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।